और वैल्यूजेट एयरलाइन फ्लाइट 592 110 यात्रियों के साथ दोपहर के 2 बजे मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा। लेकिन उड़ान के बाद 10 मिनट के अंदर ही इस प्लेन में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया। साथ ही तेजी से प्लेन के अंदर धुआं भरने लगा। यात्रियों के साथ साथ पायलट और कैप्टन भी बेहोश हो गए। अब प्लेन के अंदर एक भी ऐसा इंसान नहीं था जो इस प्लेन को बचाने की कोशिश कर सके। यह प्लेन एयरपोर्ट के कुछ ही मील दूरी पर मगरमच्छ से भरे एक विशालकाय दलदली जंगल में बहुत ही भयानक रूप से क्रैश हो गया। इस दलदली जंगल में दुनिया के सबसे बड़े जहरीले सांप और बड़े बड़े मगरमच्छ थे। कई दिनों तक रेस्क्यू टीम को प्लेन का मलबा तक नहीं मिल पाया। पूरा का पूरा प्लेन दलदल में गायब हो गया था। ऐसे में अंदर बैठे 110 यात्रियों के साथ क्या हुआ होगा ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर इस प्लेन में धमाका कैसे हो गया? आखिर क्यों पायलट इस प्लेन को बचा नहीं पाया? क्या थी इस घटना के पीछे की असली वजह? जानेंगे आज के इस केस स्टडी में। 11 मई 1996 वैल्यूजेट एयरलाइन फ्लाइट 592 मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने वाला था। यह एक मैकडॉनल्ड डगलस DC-9 मॉडल का विमान था। वैल्यूजेट एयरलाइंस कंपनी एक नई एयरलाइंस कंपनी थी जो पुराने प्लेन्स को खरीद लिया करती थी और उन्हें फिर से सेवा में लाती थी, जिसमें कई सारे रिटायर्ड प्लेन भी शामिल थे। और इसी के चलते प्लेन में कुछ न कुछ खराबी आती थी। कई बार तो दुर्घटना का भी सामना करना पड़ा था, जिसके कारण इस एयरलाइन कंपनी का सुरक्षा रिकॉर्ड बहुत ही खराब था। खैर, वैल्यूजेट एयरलाइन फ्लाइट 592 में 105 यात्री और 5 क्रू मेंबर्स एक एक करके सवार होने लगे। 35 वर्षीय कैप्टन कैंडी कुबेक आज इस प्लेन में मॉनिटरिंग का काम करने वाली थी। साथ ही 52 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर रिचर्ड हेजेन आज इस प्लेन को उड़ाने वाले थे। दोनों भी काफी एक्सपीरियंस पायलट थे। 11 मई 1996 की दोपहर को फ्लाइट 592 कुछ यांत्रिक समस्याओं के कारण 1 घंटे और 4 मिनट की देरी के बाद मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दोपहर के 2:04 पर उड़ान भरने की तैयारी करने लगा। उस दिन प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में कुछ सामान लोड किया गया था, जिसमें 2 टायर और व्हील्स के साथ साथ 5 ऐसे कंटेनर भी लोड किए गए थे जिसके ऊपर ऑक्सीजन कैनिस्टर लिखा हुआ था। इन 5 कंटेनर में छोटे छोटे आकार के 144 केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर रखे हुए थे, जो काफी समय पहले ही एक्सपायर हो चुके थे। केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर एक ऐसा उपकरण होता है जो कुछ केमिकल रिएक्शन के साथ ऑक्सीजन को रिलीज करता है। प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में आग ना लगे, इसलिए कार्गो कंपार्टमेंट को पूरी तरह से सील किया जाता है ताकि उसे बाहर से ऑक्सीजन ना मिल सके और प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में आग ना लग सके। इसलिए उन दिनों प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में स्मोक डिटेक्टर भी नहीं लगा होता था। अब धीरे धीरे टैक्सिंग करते हुए वैल्यूजेट एयरलाइंस फ्लाइट 592 रनवे की तरफ बढ़ने लगा। पर तभी उन्हीं ऑक्सीजन जनरेटर से एक जनरेटर अपने आप एक्टिव हो जाता है और ऑक्सीजन जनरेट करने लगता है। इसी कारण वो जनरेटर बहुत गर्म हो जाता है। उधर ATC से परमिशन मिलने के बाद दोपहर के 2:04 पर अपनी पूरी पावर के साथ ये प्लेन रनवे पर दौड़ने लगा। पर तभी कार्गो कंपार्टमेंट में एक्टिव जनरेटर अपने आप आग पकड़ लेता है, जिसमें आसपास रखे सामान में भी तेजी से आग लग जाती है। लेकिन इसके बारे में पायलट को कुछ भी पता नहीं था। उधर फ्लाइट 592 नियमित रूप से टेक ऑफ भी कर जाता है। लेकिन उड़ान के कुछ ही मिनट बाद प्लेन के कैबिन में धुआं तेजी से फैलने लगा। सभी पैसेंजर्स जोर जोर से चिल्लाने लगे कि तभी कार्गो कंपार्टमेंट में रखा टायर आग के कारण एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है।
आग अब धीरे धीरे प्लेन के कैबिन तक पहुंच जाती है। साथ ही प्लेन के इंस्ट्रूमेंट एक एक करके अपना काम करना बंद करने लगे। एक कैबिन क्रू तेजी से दौड़कर कॉकपिट में पायलट को कैबिन में लगे आग के बारे में जानकारी देती है, पर कॉकपिट का दरवाजा खोलने के कारण अब आग का धुआं कॉकपिट तक पहुंच गया था। हालात को देखते हुए पायलट ने मियामी एटीसी से कांटेक्ट किया और उन्हें फ्लाइट में लगे आग के बारे में साफ साफ बता दिया। साथ ही वापस प्लेन को लैंड कराने की परमिशन भी मांगा। उधर एटीसी भी इस प्लेन को मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लौटकर आने की और रनवे 32R पर लैंड करने की परमिशन देता है। साथ ही प्लेन को 270 हेडिंग में मुड़ने का निर्देश भी दिया जाता है। पर तभी पायलट को यह एहसास हो जाता है कि प्लेन के इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। उधर एटीसी भी प्लेन के साथ संपर्क बनाए हुई थी, समय समय पर पायलट को निर्देश भी दे रही थी। पर प्लेन में सवार सभी 110 पैसेंजर्स की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। प्लेन में बढ़ती हुई आग के कारण प्लेन के सभी इंस्ट्रूमेंट्स अपना काम करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण यह प्लेन अब पायलट के कंट्रोल से बाहर चला जाता है। प्लेन में धुआं इतना बढ़ चुका था कि पैसेंजर्स के साथ साथ अब दोनों पायलट भी बेहोश हो जाते हैं। उधर एटीसी बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, पर फिर भी नो रिस्पॉन्स। फ्लाइट 592 अब तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा, एक घायल पंछी की तरह। प्लेन नाक के बल सीधा दलदल के बीचों बीच धंस जाता है, जहां पर सैकड़ों मगरमच्छ जहरीले सांप पहले से ही मौजूद थे। प्लेन में सवार सभी 110 पैसेंजर्स इस दुर्घटना में मारे जाते हैं। यह हादसा एयरपोर्ट के कुछ ही दूरी पर हो गया था, इसीलिए रेस्क्यू टीम तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है। अब बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच तो गया था, पर उन्हें वहां वेल्यूजेट एयरलाइंस फ्लाइट 592 का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। अब मिलता भी कैसे? प्लेन जहां क्रैश हुआ था वो एक विशालकाय दलदली जंगल था, जिसमें पाए जाते हैं दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक मगरमच्छ और जहरीले अजगर, जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े जानवर को भी आसानी से निगल लेते हैं। कई महीनों तक छानबीन चलती रही और काफी मेहनत के बाद प्लेन के ब्लैक बॉक्स को खोज निकाला और लगभग 1.5 साल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की टीम ने एक फाइनल रिपोर्ट को जारी किया। तो आइए देखते हैं इस फाइनल रिपोर्ट के बारे में। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को चेक करने के बाद ये तो पता चला कि सबसे पहले आग प्लेन के कार्गो कंपार्टमेंट में लगी थी। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन की टीम ने प्लेन में रखे कार्गो सामान की लिस्ट को चेक किया और तभी उन्हें ऑक्सीजन जनरेटर के बारे में पता चल गया। अब सवाल ये आया कि जब किसी पैसेंजर्स प्लेन में ऐसे खतरनाक उपकरण को ले जाना साफ मना होता है, तो फिर वेल्यूजेट एयरलाइंस ने ऐसा क्यों किया? और इसका जवाब था चंद पैसों को बचाने के लिए। ऑक्सीजन जनरेटर को कागज और पॉलीथीन से भरे हुए सामान के बीचों बीच रखा गया था और उसके ऊपर लिखा था कि वो ऑक्सीजन जनरेटर खाली है, जबकि वो ऑक्सीजन जनरेटर सिर्फ एक्सपायर थे, ना कि खाली। वेल्यूजेट एयरलाइंस की इस छोटी सी गलती की वजह से सैकड़ों घरों के दिए हमेशा हमेशा के लिए बुझ गए। हम इस वीडियो के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस हादसे में मारे गए 110 यात्रियों की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। खैर, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, बुरा लगा तो डिसलाइक करना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।